कूल नहीं है? लुक एट दैट, ऊपर से लेना था यार, क्या कूल लग रहा था। ये कहाँ घुसा रहा है कार, ये कहाँ लेके जाएगा इसको? अच्छा ये वहाँ जाना चाहता है, ओके ओके। मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ जा रहा है। When I realized that I needed a license, ठीक है, तो पहले तो सोचा कि क्या कहते हैं उसे, कैसे लूँ करके, मतलब इंडिया से जाके लूँ, राइट है। इंडिया में से सस्ता पड़ता मेरे को अगर मैं इंडिया वापस जाता, लेकिन मेरे को 3 महीने वहाँ पे लगाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि आपको पहले वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको यार, लर्निंग लाइसेंस मिलता है पहले आपको, ठीक है। उसके बाद ही आपको 3 महीने बाद आपको वो क्या कहते हैं टेस्ट देना पड़ता है, उसमें पास हुए तो जाके लाइसेंस मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद में इंटरनेशनल भी कराना पड़ेगा, उसमें और टाइम लगता है। तो लेकिन मुझे जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत जल्दी थी, और इंटरव्यू भी देना था मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम था। तो मेरे दोस्त ले रहा था, सेम कॉलेज में से हम। तो मैंने उसने बोला मेरे को, मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? तो उसने बताया मुझे इधर जा रहा हूँ करके। चलेगा क्या? उसने पूछा मेरे से। बट तो एक क्वेश्चन है मेरा, आपको ड्राइविंग उससे पहले आती थी या सीखी थी आपने? नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो एक्सपीरियंस, मतलब इंडिया में स्कूटी चलाई थी, उसका भी लाइसेंस नहीं था। ये तो हमारी तरह ही कुछ लग रहा है मेरे को। तो विदाउट लाइसेंस स्कूटी चलाई थी, बस दैट्स इट। सेम हमारा भी यही हाल था। कार का लाइसेंस तो नहीं था। मतलब कार कभी चलाई भी नहीं और एक्सपीरियंस भी नहीं किया? नहीं, कभी चलाई भी नहीं थी, और एक्सपीरियंस मतलब आपने जो लर्न किया वो बाइक एक बार चलाई थी इंडिया में, दोस्त की, बट नॉट कार। तो बाइक और स्कूटी से ही तो भैया ने कार सीख ली। बड़ा खतरनाक हुआ मेरे साथ कि गए हैं, डिसाइड हो गया कि लाइसेंस लेना है। मेरे दोस्त का जो इंस्ट्रक्टर था बड़ा काइंड था, मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, बाय गॉड मेरी किस्मत खराब रहती है। मतलब भाई इतना, मतलब क्या कहते हैं, गुस्से वाला, और इतना सड़ियल था वो कि जोक लेना नहीं आता बंदे को, है ना। तो गया मैं, फर्स्ट डे ऑफ, पहले तो सिर्फ पढ़ाते हैं आपको, तो फर्स्ट डे ऑफ कि आपको आप आज सिखाएंगे करके, ठीक है ना। और आप पहले देखते हो उनको ड्राइव करते हुए, उसके बाद आपकी बारी आती है ना, कि आपको बैठ के चलाना करके ना। एंड जैसे मैं बैठा, तो होता है ना कि आप ये चेक करो, साइड मिरर, बैक मिरर, ब्रेक वगैरह वगैरह, ब्रेक कहाँ पे है, एक्सीलरेटर कहाँ पे है। तो ही आस्क्ड मी, are you ready? And I was like, yeah, everything's done, so I'm ready. So again he asked me, are you ready? I was like, yes. And then he said, seat belt. And I laughed like you laughed. And I laughed and I put on my seat belt. भाई को गुस्सा आ गया। वो बोले, ओ भाई भयंकर कि तू हंस कैसे रहा है? कोई हो रहा होगा तुझे भाई? oh my god, कि तू ये हंसने की बात है ही नहीं करके, वो तो है कि सीट बेल्ट नहीं पाई तो मतलब हल्का सा तो हंस ले करके ना। तो उसने ले लिया। उसने 1 घंटे मेरे को लेक्चर दिया कार में बैठा के, कि मतलब क्यों ये गलत बात है। हंस कैसे गया? उसके बाद मेरी हंसी गायब। मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि यार ये कहाँ आ गया मैं? नहीं, मतलब कि मैं वापस स्कूल पे तो नहीं आ गया करके, मतलब होता है ना आप जब आप स्कूल में होते हो, गलती करते हो, फिर टीचर डांटती है आपको, मैं क्या करूँ वापस स्कूल तो नहीं आ गया करके। तो और ये मेरा पहला ड्राइविंग स्कूल लेसन था ना, मुझे लगा ऐसे ही होता हुआ करके। और फिर उसने मेरे को बताया कि कैसे जापान में ना वो लोग क्या कहते हैं एक्सीडेंट करते हैं करके। मतलब जो क्लास, आई थिंक ही हैड, उसने क्लास में भी एक स्टोरी बताई थी कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसने किसी को एक्सीडेंट में वो कर दिया था, ठोक दिया था, एंड देन आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड और समथिंग, उसके बेस्ट फ्रेंड ने, क्योंकि
अब किसी को मार दिया, हाँ। अब उसको पे करना है, उसके जिंदगी भर उसके लिए, ओ, और उसके बाद उससे हो नहीं पाया करके, एंड देन ही जस्ट डाइड, यू नो। तो उसके अंदर वो था शायद कहीं ना कहीं गिल्ट, राइट? गिल्ट की, यू नो, समथिंग लाइक दैट, कि मैं कुछ नहीं कर पाया करके ना। ओ, भाई ने भयंकर उसने मेरे को आधा 1 घंटा मेरे को लेक्चर दिया कार में। क्लास का जो लेक्चर था वो वहाँ दे दिया वो उसने मेरे को वहीं पे दे दिया। आपको? भाई फ्री जो क्लास झाड़ा ना उसने मेरे को वहाँ पे। फिर एक बार उसने मेरे को एक राउंड मारने दिया। ओके। फिर मैंने चाइनीज से उसने पूछा मेरे से, भाई तू रुका ही क्यों ना वहाँ पे करके, तेरी कार में खराबी थी क्या कोई? हाँ, मैं, कार नहीं खराब थी, टीचर खराब था। बंदा खराब हो गया साथ वाला। Right. Oh my God. फिर वो बोला, और ऊपर से उसने मेरे को ये बोल दिया, भाई जेट से नहीं होने वाला मैनुअल। Oh. तो मैनुअल ड्राइविंग रहने दे, तू कर, क्या कहते हैं उसे, Automatic. ऑटोमेटिक ड्राइविंग कर तू। मैं भी मान गया था उसकी बात। मैंने कहा हाँ यार, सच्ची में यार, मैं चाइनीज से बोल रहा कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं ऑटोमेटिक करूँ करके। हाँ। तो उसने बोला मेरे को, तो पागल है करके, तेरे को क्या पता, जहाँ पे तू जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिक कार के लिए अलग से लेके आएंगे क्या? तो मेरे- मान ले कंपनी के पास अगर मैनुअल कार है, हाँ। तू बोलेगा नहीं मेरे पास ऑटोमेटिक का लाइसेंस है, तो हाँ। मुझे ऑटोमेटिक कार लेके आओ करके। मैं एक चीज पूछता हूँ, मैनुअल वाले क्या ऑटोमेटिक नहीं चला सकते क्या? या चला मैनुअल वाले ऑटोमेटिक चला सकते हैं, ऑटोमेटिक वाले मैनुअल नहीं चला सकते? सकते। ओह, यस, ये अभी ऑटोमेटिक है जो चल रही है ना यहाँ हाँ। पे, ये ऑटोमेटिक कार है। क्या बात इसमें है? सिर्फ आपको एक्सीलरेटर दबाना है, दैट्स इट। गियर नहीं चेंज करने पड़ेंगे। मतलब मैनुअल वाली और हार्ड है? मैनुअली हार्ड है, तो उसमें गियर चेंज करने पड़ते हैं ना आपको। हाँ। इंडिया में यूजली मैनुअली मिलती है। तो मैंने भी बोला हाँ यार, वो तो बात तो सही बोल रहा है। फिर मैं बोला क्या करूँ? उसने बोला चेंज द टीचर। मैं क्या कर सकते हैं? कहता क्यों नहीं कर सकते, तूने पैसे पे किए हैं, ओह, यू आर अ कस्टमर। मुझे भी याद आया कि मैं कस्टमर हूँ। हाँ, हाँ। पहले मुझे लगा था student ही हो। मैं स्टूडेंट हूँ करके ना। फिर याद आया, अरे Student भाई ही मैंने करा फीस, देता। मैंने पैसे पे किए। तब मैंने अगले दिन जाके सीधा बोला आई वांट टू चेंज द टीचर। उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, बिना पूछे चेंज कर दिया। फिर लाइसेंस वहाँ से लिया, और या जो जापान में सबसे अच्छी चीज़ है वो आपको एक्चुअली में पढ़ाते हैं, लेसन्स होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, आपको साइंस के मीनिंग बताते हैं, आपको रूल्स बताते हैं कि रूल्स क्या है जापान के। आपको सिर्फ रूल्स नहीं बताते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि ड्राइविंग में अगर आपने कोई एक्सीडेंट किया या कुछ किया, किसी को ठोक दिया, तो कौन सा क्राइम होता है करके, और इस क्राइम की सजा कितनी होती है करके, ठीक है। हाँ। वो भी हो जाता है आपको कि इसमें अगर आपने ऐसा किया तो आप 2 साल के अंदर गए, इसमें कहते 5 साल के अंदर गए, इस ऐसा किया तो 10 साल के अंदर गए, राइट है। एंड ऑल्सो दे शो यू the videos of people whose life got destroyed because of reckless driving. वो सब तो वीडियोस वगैरह के वो सब वीडियोस बना रखे होते हैं उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट्री टाइप में। या डॉक्यूमेंट्री टाइप होती है पूरी ना। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं आपको कि इस बंदे ने एक बच्चे को ठोक दिया था करके, तो बच्चा मर गया, तो फैमिली की लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है करके, और जिसने ठोका उसको क्या सजा हुई, क्या फाइन हुआ, उसकी भी जॉब गई, उसकी भी फैमिली बर्बाद हो गई करके। ऐसा नहीं कि सामने वाले की फैमिली बर्बाद हुई, जिसने ठोका उसकी भी फैमिली, नहीं। उसकी भी फैमिली गई करके ना। तो दोज काइंड ऑफ वीडियोस है ना। तो बंदा थोड़ा सोचता है ड्राइविंग करते टाइम कि मैं ध्यान से करूं करके ना, ठीक है ना करूं करके, या फिर बाकी लोगों को भी बोलो कि भाई तो सीट बेल्ट पहन करके ना। और अगर तूने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसका मेरे को फाइन है, मेरा लाइसेंस वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे नहीं बोला कि सीट बेल्ट पहन करके, तो मेरे को देखना पड़ता है कि बाकियों का ना, कि बाकियों ने किया कि नहीं किया। तो बहुत बेसिक रूल्स है ना, वो आपको सिखाते हैं। और जो अच्छी बात है, इंडिया में क्या होता है कि लाइसेंस लेने का इतना डिफिकल्ट नहीं है करके ना, इसीलिए आप देखते हो कि रोड पे लोग कितने एक्सीडेंट करते हैं, कितने केयरलेस होते हैं। तो वो सब इंडिया में अगर लाइसेंस लेना डिफिकल्ट बना दो ना, तो बंदे समझें कि और ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह अगर दिखाने लग गए लाइसेंस लेते टाइम, तो बंदे को थोड़ा समझ आएगा कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके यंगस्टर्स जो होते हैं, ओ भाई, खैर हम भी जब यंगस्टर्स थे तो वो खून थोड़ा गर्म होता है उस टाइम पे। तो ऐसा लगता है कि यार फास्ट ट्राई करते हैं, 60 भी गया तो कितना फास्ट होगा, 70 भी गया तो कितना फास्ट होगा। तो वो एक बार आपको ये चीजें सिखाएं तो आपको पता चलता है यार नहीं, मेरी लाइफ तो गई, किसी और की भी जाएगी करके ना। तो आई थिंक या दैट्स व्हाट गुड अबाउट जापान। और प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, अभी यहाँ पे ये लोग क्या प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं कि
एक तो मैंने तो यहाँ पे सीखा है, हाँ तो आई नो ऑल द रूल्स एंड यू नो कि रेगुलेशंस एंड फाइन और क्राइम, क्या कहते हैं कि कौन सा क्राइम बन जाएगा ये करके, राइट है। तो बहुत ध्यान से चलाता हूँ मैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे कि दूसरा तरीका क्या है लाइसेंस लेने का जापान में, कि आप इंडिया से आपने अपना जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल करवाया, फिर यहाँ पे आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना मैंने दिया, ठीक है। और लेकिन आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना ही पड़ता है। तो उसमें क्या लोग की ठीक है ले लिया उन्होंने, बट दे डोंट नो दी सीरियसनेस अबाउट द जापानीज ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशन, कि मतलब कि भाई आपने हिट भी कर दिया तो आपको कितना फाइन पे करना पड़ेगा करके। ऑफ कोर्स इट टीच देम, तो आप लोगों ने स्टडी किया ना उस समय, इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि यार उनको वो वीडियोस, मुझे नहीं पता उनको वीडियो सिखाते होंगे नहीं सिखाते होंगे जो हमको दिखाई गई थी करके, बट या दे नीड टू टेक इट सीरियसली। उससे क्या होता है कि फिर आजकल जापान में ये बात भी चल रही है कि जो ये फॉरेन ड्राइवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं करके ना, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी बीच में किसी चाइनीज बंदे ने ठोक दिया था किसी को ना, हाई स्कूल नहीं, आई थिंक इट वाज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स, बंदे ने एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को ठोक दिया था चाइनीज बंदे ने ना। तो फिर उससे ये हो जाता है कि यार ये फॉरेन बंदों को जापान के रूल्स वगैरह पता नहीं होते और गाड़ी कैसे चलानी चाहिए करके ना जापान में, तो वो फिर काफ़ी आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए आई थिंक यू हैव टू बी रियली, इंडिया की तरह तो नहीं चला सकते यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों को देखो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे ड्राइविंग मुश्किल नहीं है भाई, यहाँ पे ड्राइविंग मुश्किल नहीं है अगर रूल से चलो ना, और जहाँ से चलाओ गाड़ी, तो ड्राइविंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो क्योंकि यहाँ पे देखो सब अपने उससे चल रहे हैं, तो स्मूथ है बहुत, स्मूथ है बहुत, कोई हॉर्न भी नहीं मार रहा है, मारा कोई हॉर्न? अभी तक आपको पूरी वीडियो में कहीं हॉर्न नहीं सुना होगा? मैंने मारा क्या हूँ? नहीं, इंडिया में मैं 3-4 बार मार चुका था अभी तक। 3-4 बार बस स्कूटी में भाई पीप पीप पीप, क्योंकि जैसे मोड़ आता है ना, ऐसा लगता है हॉर्न मार दूं कि कहीं अचानक से कोई फास्ट आ रहा होगा, उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ से भी आ रहा है करके। तो कोई अचानक से एकदम, इंडिया में चक्कर यही है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि दूसरा वाला बड़ा फास्ट चला के आ रहा होगा बिना देखे, तो मैं उसको बता दूं कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो भाई ठोकियो ना मुझे तो इसलिए बंदे हॉर्न मारते हैं। पर अगर सबके सब सही ढंग से चलने लग जाए तो आपको डर भी चला जाएगा कि आपको हॉर्न मारना है करके ना। इंडिया में हॉर्न मारना एक वो हो गया है मेंटली, ये ना कि जैसे कि मोड़ आया तो हॉर्न मार दो करके। ट्रैफिक लगा है। पर क्या होता है कि वो फिर टीचर मेरे को उसी की क्लास मिली मुझे बाद में, वो जो पुरानी के होते ना, जो क्या कहते हैं लेक्चर होते ना, लेक्चर, उसी की क्लास आ गई फिर। भाई खत्म। और मैं फर्स्ट बेंच पे, और भाई पहले मेरे को देख के पूरा लेक्चर दिया उसने और मेरे को देख के बजा उसके, और उसका लेक्चर भी कौन सा, वो वीडियो वाला है ना कि जो एक्सीडेंट होते हैं ये वो, सो मेरे को ही देख के बोल रहा था, और एक बार नाम भी लिया उसने मेरा। मैं क्या भाई ये खुद तक लेके बैठा, नवीन सांग वकाते नवीन सांग ताई उसका हाय ताई जो दे सीट में तो खाके तो वो सब ऐसे मिला मेरे को लाइसेंस, ठीक है। लेकिन टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट है यार। वो बात से सब छोड़ो यार, तुम ऑटम देखो यार, क्या ऑटम है यार, दिखा रहा है गौरव। यस भाई मैं बातें बाद में करूं, मैं इसको देखना चाहता हूँ, क्या कूल है यार। मेरे को ड्राइविंग थोड़ा रेगुलरली करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है।